रहीमन रहिला की भली, जो परसत चितलाए, परसत मन मैला करे, सो मैदा जर जाए। जी हाँ, आज का हमारा टॉपिक यही है कि यदि प्रेम से रूखी सूखी रोटी भी परोसी गई हो, बिल्कुल साधारण सा ही कोई भोजन आपने बनाया हो और किसी को आप प्रेम से परोस देते हैं, तो वो व्यक्ति भी बिल्कुल प्रसन्नतापूर्वक पेट भर के भोजन करता है जिसको आपने परोसा होता है, और उस आपके बनाए हुए बिल्कुल साधारण से भोजन में भी उसे 56 पकवान का पूरा स्वाद आ जाता है। लेकिन इसके ठीक विपरीत आपने 56 भोग बनाए हों और उनको भी आप बिल्कुल तड़क भड़क के साथ में बिल्कुल जो है मन को अपने ख़राब करके, अपनी आँखों को सिकोड़ के, या अपने फेस के ऊपर क्रोध की रेखाएं आपके उभरी हुई हों और आप किसी के लिए बड़बड़ा रहे हैं, उल्टा सीधा किसी के सामने ले जाकर खाना पटक देते हैं। फिर आपने चाहे 56 भोग बनाए हों, आपका घर कितना भी स्टैंडर्ड से सजा हुआ हो, आपने अपने घर में कितने भी महंगे कालीन डाल रखे हों, पर्दे डाल रखे हों, चादर डाल रखी हों, आपके घर का डाइनिंग टेबल कितना भी महंगा क्यों ना हो, भले ही आप सोने के थाल में किसी को खाना परोस रहे होंगे, लेकिन वो उस रूखे सूखी रोटी से भी बदतर हो जाता है जिसने प्रेम से परोसा, और उसके ठीक अपोजिट आप किसी को बेइज्जती से परोस रहे हैं। ठीक यही चीज़ हमारे रिश्तों में होती है। यदि हमारे रिश्तों में आपसी सामंजस्य नहीं होता तो रिश्ते अधिक समय तक नहीं चलते। आज के समय में क्यों रिश्ते फीके होते जा रहे हैं, क्यों ख़त्म होते जा रहे हैं? क्योंकि वास्तव में आत्मीयता की कमी हो गई है। लोगों में आत्मीयता कम और स्वार्थ और बदले की भावना अधिक भर गई है। हमारे बचपन में क्या होता था, रिश्तेदार कोई भी आ जाते थे, एक दूसरे को लेन देन देने के लिए कुछ भी ना हो, लेकिन यदि कोई आया है तो उसको तुरंत गले जरूर लगाया जाता था। जिसके चरण स्पर्श करने वाला लोग चरण स्पर्श करते थे, पैर छूते थे, या प्यार से गले लगा लिया, हंस के बोलते थे। और जो बन पड़ता था किसी के लिए कुछ स्पेशल ना हो, क्योंकि बड़े बड़े परिवार, क्योंकि तब संयुक्त परिवार होते थे उस समय, सभी का बड़ा परिवार, एक एक घर में 15-15, 20-20 लोगों का खाना रोज़ बनता था। 4-6-10 मेहमान आ गए तो वो 25-30 लोगों तक पहुंच गया, या उससे भी ज़्यादा लोगों तक पहुंच गया खाना। इसलिए स्पेशल करना तो कम ही संभव होता रहा होगा मेरे ख्याल से, लेकिन जो भी बनता था सारे एक साथ बैठ के खाते थे और खुश रहते थे। लेकिन अभी क्या होता है, अभी लोग पैसे तो बहुत कमा रहे हैं, लोगों के घर में बहुत महंगे महंगे पर्दे पड़े हुए हैं, महंगे महंगे कॉर्पेट पड़े हैं, चादरें देख लीजिए एक से एक महंगी पड़ी होंगी, घर उन्होंने बहुत सुंदर बना लिया, हवेली से भी ज़्यादा खूबसूरत बना लिया। लेकिन जितने बड़े घर बनाते जा रहे हैं उतना ही दिल छोटा होता जा रहा है। घर में आप 10 नौकर रख सकते हैं काम करने के लिए, लेकिन यदि एक मेहमान 24 घंटे रुकने के लिए आता है तो नाक मुंह सबके बन जाते हैं। ये किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं है, आज अधिकतर समाज में ऐसा ही देखा जाता है। दूसरी बात, आजकल लोगों के मन में सबसे बड़ी गलत धारणा ये बन गई है, पहले क्या होता था कि अगर बहन बेटियां घर आई हैं तो उनसे बदले की भावना नहीं रखी जाती थी। बस मैंने खुद देखा है अपने बचपन में, और मेरे घर में आज भी, जैसे मान लिया बुआ लोग आती हैं तो लोग खुश होते हैं, चलो ठीक है भाई लड़की हैं आ गए हैं, उनको रोका जाता है, जो भी हो सकता किया जाता है। लेकिन अधिकतर लोगों में मैंने देखा है कि मान लिया बहन बेटियां आ जाती हैं तो तुरंत लोगों के नाक मुंह बनने शुरू हो जाते हैं, भाई पता नहीं क्यों आ गई हैं। और ख़ास करके यदि उनके साथ में उनके 1-2 बच्चे आ जाएं तब तो और बड़ी मुसीबत है, इनके बच्चे बहुत शैतान हैं। अरे भाई ज़रा मुझे कोई बताए किसके बच्चे नहीं होते शैतान? बस किसी के थोड़े से कम, किसी के ज़्यादा होते हैं, लेकिन बर्दाश्त नहीं होता। दूसरी बात, अगर 2-4 दिन बहन बेटियां रुक भी जाती हैं, भले ही वो अपने माता पिता का ही खा रही हैं, लेकिन फिर भी उनको ये सुनना पड़ता है, लगता है इनके घर में खाना ही नहीं है तो दूसरों के घर में पड़ी हुई हैं।
अब बताइए, इतनी बेइज्जती सुन के कौन किसी के घर में रह रहा है। दूसरी बात, यदि उनके चलते समय उनको 1,000-500 रुपये विदाई में दे दिए गए हैं या एक साड़ी किसी ने दे दी है माता पिता को छोड़ के, माता पिता कभी अपनी संतान से या अपनी बहन बेटियों से बदला नहीं चाहते, लेकिन उनके अलावा यदि किसी ने दे दिया है तो वो ज़रूर सोचता है कि हमने इन्हें 500 रुपये दिए थे, जब हम इनके घर जाएंगे हमारे बच्चों को ये कितना वापस करेंगे, या हमारे बच्चों को कितना दे के जा रहे हैं, हमारे बच्चों को इन्होंने कितना दिया। बच्चों से मांग के पहले देखा जाता है, उसके बाद उसी हिसाब से उनको दिया जाता है, या तो वही उन्हें वापस कर दिया जाता है। तो ये बहुत ही गिरी हुई सोच है। जब बहन बेटियों से भी आपको बदला चाहिए, रिश्ते चल ही नहीं सकते हैं। दूसरी चीज़, आपके घर में एक कोई गैर इंसान आ जाएगा जिससे आपका कोई मतलब नहीं, कोई आपका लेना देना नहीं है, बस क्या है, आपसे ज़्यादा वो हाई फाई स्टैंडर्ड में है। वो आएगा, आप चाय के लिए भी नया सेट निकाल लेंगे कप का, आप डिनर सेट नया निकाल लेंगे। दूसरी तरफ अगर बहन बेटियां आ जाती हैं आपसे थोड़ा स्टैंडर्ड में कमज़ोर पड़ती हैं, तो आपके जो रोज़ भी बर्तन चल रहे होते हैं उनसे भी बदतर बर्तन में आप खाना देने की कोशिश करते हैं। कई घरों में देखा है मैंने। जो आपसे हाई फाई स्टैंडर्ड वाला आता है, भले ही उससे आपको इतना भी लाभ होने वाला ना हो बल्कि नुकसान हो जाए, आप उसे महंगा गिफ्ट भी देने को तैयार रहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर बहन बेटियां आ जाती हैं घर में, तो उनके जाते समय यदि उनके माता पिता भी उन्हें उनके हाथ में कुछ 1,000-500 रुपये शगुन के रूप में देना चाहते हैं, या एक साड़ी ही देना चाहते हैं, या उनके बच्चों के लिए कुछ देना चाहते हैं, तो भी कुछ लोगों के मुंह बन जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? लेकिन और ये ज़रूरी नहीं कि सभी के साथ ऐसा है, क्योंकि हर किसी की एक सोच नहीं होती है। ये उन्हीं के साथ होता है जिन्होंने अपने घर में वही जीवन जिया, जिनके अपने मायके में उनके साथ वही व्यवहार हुआ है, वही दूसरे के घर जा कर के दूसरों के साथ वही बर्ताव करते हैं। जब रिश्तों में आत्मीयता आप दिखाओगे तो दूसरा भी दिखाएगा। किसी को यदि आप एक बार प्यार से गले लगाओगे तो वो 10 बार आपको गले लगाएगा। आप किसी से एक बार मुस्कुरा के तो देखिए, आपके एक कॉल पर वो दौड़ा आएगा आपके लिए। लेकिन यदि आप किसी के आने पर एक बार नहीं बार बार आप मुंह बनाते रहते हैं, गलत टिप्पणी देते हैं या उसके ऊपर गलत व्यंग मारते हैं, तो धीरे धीरे करके रिश्ते धूमिल हो जाते हैं और एक समय ऐसा आता है कि वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए जब कभी भी किसी से बात कीजिए, अपनी वाणी पर संयम रखिए, प्यार से बोलिए, स्नेह से बोलिए, रिश्तों को स्नेह से निभाइए। आज के समय में किसी के पास इतना समय नहीं है कि बिना मतलब कोई किसी के घर पड़ा रहेगा, नहीं है किसी के पास समय। बहुत मुश्किल से कोई अपना समय निकालता है किसी के पास जाने के लिए। इसलिए रिश्तों की डोर को इतना मत खींचिए कि वो टूट जाए, क्योंकि फिर आप कितनी सफाई से भी उस रिश्ते की डोर को बांधेंगे लेकिन उसमें गांठ पड़ना बिल्कुल तय है। नमस्कार, धन्यवाद।